वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि राजनपुर और कच्चे का इलाका डाकुओं से 100% क्लियर करा लिया गया है। कच्चा में ऑपरेशन पर इजलास से खिताब करते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कच्चे के इलाकों में डाकुओं ने रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई थी और खौफ का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर लिया जाता था। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि कच्चे में ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। हमने रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ फैसला कौन ऑपरेशन किया। पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की। कच्चे के इलाकों में टेक्नोलॉजी की मदद से एक डाकू को ट्रैक किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जदीद तरीन सर्विलियंस और ह्यूमन सर्विलियंस का इस्तेमाल किया गया। डाकुओं की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। सिंध पुलिस और हुकूमत सिंध का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया। मरियम नवाज का कहना था कि राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% डाकुओं से क्लियर करा लिया गया है। हुकूमत के रेट इन इलाकों में बहाल हो गई है। इस ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। 500 से ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब अब महफूज है। में और मुझे ये बताया गया था कि कच्चे में हमारी एंट्री बहुत मुश्किल है, कच्चे में कोई ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, कच्चे में ये नहीं हो सकता, कच्चे में वो नहीं हो सकता। वहाँ पर अगवा बराए तावान की वारदातें होती थी। वहाँ जिसको चाहे वो हनी ट्रैप करके उठा के ले जाते थे, किसी को कत्ल कर देते थे, किसी को वो जो एक्सटॉर्शन होती थी और फिर वो जो चोरियाँ और डाके और वो जो गैंग्स ऑपरेट करते थे, उन्होंने एक खौफ व हरास की, एक फियर की पूरी एनवायरनमेंट, पूरी सराउंडिंग, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ था। और रियासत के लिए, पुलिस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, एजेंसीज के लिए वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है कि इस ऑपरेशन में जो कि एक मल्टी प्रॉन्ग ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई डेथ नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, खुसूसन जो पुलिस है वहाँ पर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वहाँ पर कोई डेथ नहीं है। और स्टेट की अथॉरिटी रिस्टोर हुई है और फ्रॉम अ fear zone, it has now become a zone where there is rule of law, there is writ of state, where there is authority of state. सीटीडी पंजाब ने दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करते 26 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीटीडी ने बताया कि दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान 286 IBPOs ऑपरेशन किए और लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, खुशाब, मियांवाली, बुखर, फैसलाबाद, झंग, चकवाल, राजनपुर, नारोवाल, पाकपतन, सरगोदा में कार्रवाइयाँ की गई। लाहौर से अलकायदा का एक और, सरगोदा से फितनाल खवारिज के 4 खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए जिनका ताल्लुक इलाका गैर से है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। जी बताएगा, गिरफ्तार दहशतगर्दों से किस नौयत का असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, सीटीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों के खदशात के पेश नज़र सीटीडी पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान 286 IBOs ऑपरेशन किए हैं। लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, खुशाब, मियांवाली, बक्खर, फैसलाबाद, जंग, चकवाल, राजनपुर, नारोवाल, पाकपतन, सरगोदा में कार्रवाइयाँ की गई हैं। लाहौर से अलकायदा का एक और सरगोदा से फितनाल खवारिज के 4 खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं जिनका तल्लक इलाका गैर से है। दहशतगर्दों से धमाका हैज मवाद, EID बम और 3 डेटोनेटर्स और हिफाजती फ्यूज और वॉइस जो 34 हैं वो फिट पैम्फलेट और नकदी जो परामा कार्ड हैं वो बरामद किए गए हैं। तर्जुमान सीटीडी ने बताया है कि दहशतगर्दी की शनाख्त जो है वो उरफान, जामन अली और मुजाहिद अली और फैसल और शिराज और नेमतुल्ला, उसामा और गुलाम यासीन, यासर, उमरान वगैरह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे और एक माह के दौरान 4662 कॉम्बी ऑपरेशन के दौरान 538 आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
हुकूमती शख्सियात ने तहरीक इंसाफ को आगाह किया है कि डॉक्टर्स का पैनल आज बारी पीटीआई का मुआयना करेगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता हुआ है, जिसमें पीटीआई को यकीन दहानी करवाई गई है कि डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाह भी कर दिया। उधर अपोजिशन इत्तेहाद ने बानी पीटीआई के ज़ाती मालिज तक रसाई के लिए इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरना जारी है। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जहां दाखिली रास्ता बंद है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर तैनात कर दी गई, जबकि कैदी वेंस भी वहां मौजूद है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदालती मावन की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आग की बीमारी की टाइम लाइन में बहुत तजाद है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर न मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं और न ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर या ज़ाती मुआलिजीन को चेकअप के लिए भेज सकते हैं। हुकूमत सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है और इस बोर्ड पर भी पीटीआई से सियासत करनी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिस पर अपोजिशन का बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के लिए इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरना जारी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को मना न सके, जबकि पार्लियामेंट के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते ताहाल बंद है। पार्लियामेंट लॉजेस के गेट भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के माबेन धक्कम फैल के वाक़यात में रिपोर्ट हुए। सार्जेंट एट आर्म्स ने सिक्योरिटी पुलिस के सुपर्द कर दी। उधर इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जहां दाखिली रास्ता बंद है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर तैनात कर दी गई, जबकि कैद वेंस भी वहां मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अंदर दाखिल होने से रोके जाने पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के दरवाजे पर ही धरना दे दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शाम से हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मुतवली और वफ़द ने मुलाकात की। ज़ायरीन की सहूलतों की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत बीबी ज़ैनब उम्मत मुस्लिमा के दिलों में खास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफ्द की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत दी गई। वफ्द में डॉक्टर मुआज़िन हानी, डॉक्टर अजमत हुसैन और प्रोफेसर नूर जैदी शामिल थी। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत बीबी ज़ैनब उम्मत मुस्लिमा के दिलों में खास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताइएगा, शामी वफ्द की जानिब से वज़ीर दाखिला को दिए गए दौरे की दावत के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? हजरत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मुतवल्ली और वफद ने मुलाकात की है। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करने के लिए बामी तामन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हजरत बीबी ज़ैनब उम्मत मुस्लिमा के दिलों में खास मकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी ज़ायरीन हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका इंतजामात के जरिए ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। शामी वफद की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत दी गई है। वफद में डॉक्टर मुआज़िन हानी, डॉक्टर अजमत हुसैन और प्रोफेसर नूर जैदी शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ बिजली की कीमतों में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर बातचीत कर रहा है। ताहम उन तब्दीलियों का बोझ मुतवस्तित या कम आमदनी वाले अफराद पर नहीं पड़ना चाहिए। बरतानवी खबर सादारे राइटर्स के मुताबिक IMF ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ जारी बातचीत में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि आया निर्खों में मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं, और मैक्रो इकॉनमी के इस्तेहकाम बाशमूल महंगाई पर उनके मुमकिन असरात का तखमीना लगाया जाएगा। पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में मुजव्वज़ा बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है, जिनके बारे में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इससे महंगाई में इजाफा होगा, जबकि सनत पर दबाव कम होगा, क्योंकि हुकूमत $7 अरब की तौसीह शुदा फंड फैसिलिटी के तहत शराइत को पूरा करना चाहती है। जबकि IMF का एक और जायजा करीब आ रहा है। तौसीह शुदा फंड फैसिलिटी IMF का एक तवील मुद्दती कर्जा प्रोग्राम है, जो ममालिक को गहरी माशी कमजोरियों और दरमियानी मुद्दत की अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल हल करने में मदद के लिए बनाया गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इस्लामाबाद में मस्जिद पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की। सलामती कौंसिल के इलामे के मुताबिक दहशतगर्दी के नतीजे में कम अज़ कम 32 अफराद जाँ बहक और 92 जख्मी हुए। सलामती कौंसिल अरकान ने जख्मियों के जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। जारी करदा इलामे में कहा गया, दहशतगर्दी बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। दहशतगर्द कार्रवाइयों को मरतब अफराद, मनसूबा साजियों, माली मुआवनीन, सरपरस्तों का जवाबदेह ठहराना चाहिए। अरकान सलामती कौंसिल का कहना था कि तमाम रियासतें इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई जुर्म है और किसी सूरत काबिल जवाज नहीं। तमाम रियासतें UN मंजूर और बैन अल-अक़वामी कानून के तहत दहशतगर्द कार्रवाइयों का मुकाबला करें। आगे बढ़कर आपको बताएं कि आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के असाले और मुनाफे में इजाफा के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज के खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। खत में नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने और बरामद में हाल रुकावटों को दूर करने की दरख्वास्त की गई। आलू की बरामदात के लिए किराए की लागत में 55% खसूसी रियायत की अपील करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने बरामद के लिए कागजी कार्रवाई में खसूसी नरमी की दरख्वास्त भी की है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताएगा, नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए बरामदात में तेजी लाने के लिए क्या तजावीज़ दी गई? नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। खत में नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने और बरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की दरख्वास्त की गई है। आलू की बरामद के लिए जो किराए की लागत है उसमें 25% खसूसी रियायत की भी अपील की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बरामद के लिए कागजी कार्रवाई के लिए जो खसूसी नरमी है उसकी भी दरख्वास्त की है। खत में यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका और अमेरिका समेत आलमी मंडियों तक रसाई समेत दीगर जरूरी इक़दाम की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की इक़दाम से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमत जो है वो हासिल हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह करें। उधर कराची के इलाके काठौर के करीब मोटरवे M9 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा अंसारी पुल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार मुसाफिर बस रोंग वे से सड़क पर आई और मुखालिफ सिमत से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में कई दीगर गाड़ियां भी जद में आई जिन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में 13 जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जख्मी एक और बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 3 साल के इमरान के नाम से हुई, जिसके बाद हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, जबकि 5 जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। हादसे में जाँ बहक 12 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें लवाहिकीन के सपुर्द कर दी जाएंगी। लवाहिकीन के मुताबिक जाँ बहक अफराद कोटरी से कराची शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में आए थे। हादसा शादी की तकरीब से वापसी पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड जाने वाली तेज रफ्तार बस के ऑयल टैंकर से टकराने से पेश आया, जिस पर IG मोटरवेज ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स के साथ मुकाबलों में 6 जख्मियों समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस ने नॉर्थ कराची में मुश्तरका कार्रवाई की। मुलजिमान ने रेंजर्स और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। रेंजर्स और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 जख्मियों समेत 3 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से असलहा बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मौका से फरार हो गया। मुलजिम के कब्जा से असलहा और नगद रकम बरामद कर ली गई। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। अरंगी टाउन पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम का साथी फरार हो गया। मुलजिम के कब्जा से असलहा, 4 मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद की गई। गार्डन पुलिस ने चिड़ियाघर के करीब फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुलजिम का साथी फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भारत में किसान अमेरिका के साथ होने वाले तिजारती मुआहदे पर सरापा एहतजाज बन गए। नई दिल्ली में हजारों किसान सड़कों पर निकल आए, मुआहदा खत्म करने का मुतालबा किया।
किसान रहनुमाओं का कहना था कि मुआहदा मकामी ज़रूरी पैदावार के लिए तबाहकुन साबित होगा। वाज़ह है कि मुआहदे के मुताबिक भारतीय अशिया पर टैरिफ में कमी की जाएगी। भारत अमरीका से ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी में इजाफा करेगा। भारत रूसी तेल की दरामदात खत्म करेगा। आगे बढ़े और खबर शामिल करें खेल की दुनिया से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। मैच का बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में एतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पेशगोई के मुताबिक दोपहर और शाम के औकात में बारिश का इम्कान 55 से 60% तक है। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। हवाओं के साथ दिन भर वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बारिश का इम्कान 55 से 59% के दरमियान रहेगा, जो कि मैच के मुकर्ररा औकात से बराह रास्त मुताबिकत रखता है। ये मैच कोलंबो के मारूफ प्रीमिया दासा स्टेडियम में शेड्यूल है। श्रीलंका के गैर मुतवक्के मौसम ने इस बड़े मुकाबले पर खतरात के बादल मंडला दिए हैं। इससे कबल भी पाकिस्तान को वार्म अप मैचेस के दौरान मौसम की खराबी का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट के मौजूदा पॉइंट सिस्टम के तहत अगर मैच बारिश की नजर हो जाता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान ने। जी बताएगा, अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो पाता तो टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल पर इसके क्या असरात मरतब होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला कल खेला जाएगा, तहाँ मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर और शाम के औकात में 55 से 60% तक बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। मैच प्रेमदासा स्टेडियम में शेड्यूल है और अगर बारिश के बायस मुकाबला ना हो सका तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम अपना पहले ही एक मैच जीत चुकी है, 2 मैच जीत चुकी है और पाकिस्तान टीम के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम अपने टेबल पर दूसरे नंबर पे आ जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान को जो है वो अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा और इसके बाद पाकिस्तान टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान के बॉलर्स, बैटर्स और फील्डिंग सेशंस के लंबे सेशंस हुए और पाकिस्तान टीम ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद खान, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा कि पाक भारत मैच में शायकीन की तौक़ात हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्रिक इन्फो के दिए गए इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शायकीन की निगाहें इस मैच पर मरकूज होती हैं। मैं कई पाक भारत मैचेस का हिस्सा रहा हूं तो यही सीखा है कि मैदान से बाहर होने वाली बातों पर ध्यान ना दें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। उनका कहना था कि भारत के खिलाफ मैच का अपना एक जोश होता है, लेकिन अपने जूनियर्स को यही मशवरा देते हैं कि जितना पुरअतमाद रहोगे और टेंशन नहीं लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखें, जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा जो है हाई इंटेंसिटी वाला होता है। सारी दुनिया, सारे फैंस, दोनों जो है वो कंट्रीज इन्वॉल्व, इवन जिस तरह आपने बात की पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई होती है, वो फिर एक डिफरेंट लेवल पे चल जाता है और एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट लेवल पे चल जाती है। तो बिल्कुल मैं काफ़ी जो है मैचेस का पार्ट रहा हूँ, तो हमने भी सीखा है कि जितना अपने आप को कूल रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, आउटसाइड जो है बातें नहीं सुनेंगे, जितना अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। जो हमने एक्सपीरियंस लिया, हम जो है जो यंगस्टर्स हैं उनसे बात करते हैं कि हाँ एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इसमें जितना अपने आप को ईजी रखोगे, टेंशन फ्री रखोगे तो उतना अच्छा आपके लिए। पाक भारत T20 आलमी कप मैच ने कोलंबो में क्रिकेट के शायकीन में गैर मामूली जोश व खरोश पैदा कर दिया है, जहां प्रेमदासा स्टेडियम की तमाम 35,000 नशिस्तें मैच से पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी के बायस टिकट ब्लैक मार्केट में भी फरोख्त होने लगे, जहां बाज़ टिकट असल कीमत से 3 से 4 गुना ज़्यादा नरखों पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि स्टेडियम के अतराफी शायकीन का रश देखने में आ रहा है। मुंतज़िमीन का कहना है कि पाक भारत मुकाबला आलमी क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबलों में शुमार होता है, जिसके बायस न सिर्फ श्रीलंका बल्कि दीगर ममालिक से भी शायकीन मैच देखने के लिए कोलंबो पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में सियाहती और तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के बड़े मुकाबले खित्ते में क्रिकेट की मकबूलियत को मज़ीद मजबूत बनाते हैं और खेल के जरिए मुस्बत माहौल और शायकीन के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ मिलता है, जिससे आलमी सतह पर क्रिकेट की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है।
पाक भारत मैच से कबल श्रीलंकन शायकीन ने पाकिस्तानी टीम और मदाहों के लिए खैर मकदम और हिमायत का इजहार किया है। भारत और पाकिस्तान की T20 आलमी कप मुकाबले से कबल सोशल मीडिया पर श्रीलंकन जेंसी की जानिब से वेलकम पाकिस्तान और क्रिकेट यूनिट्स के हैशटैग्स तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। कोलंबो में मैच के मौके पर स्टेडियम के अतराफ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों टीमों के मदाहों की मुस्बत सरगर्मियां देखने में आई, जहां क्रिकेट को दोस्ती और खेल के जज्बे के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्रिकेट तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसे मौके खित्ते में खेल के जरिए मुस्बत पैगाम को फरोग देते हैं और क्रिकेट एक बार फिर मुख्तलिफ ममालिक के शायकीन को करीब लाने का जरिया बन रही है, जिससे खेल के सिफारती पहलू को भी तक़वियत मिलेगी। वुमेन T20 सीरीज के दूसरे मैच में भी जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश के बायस मैच 14 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 14 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आलिया रियाज 20 और आयशा जफर 13 रन बनाकर नुमाया रही। जवाबी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका वुमेन ने मतलबा हदफ 4 गेंदे कबल ही 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मुसलसल दूसरी कामयाबी के साथ जनूबी अफ्रीका वुमेन को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई। पाकिस्तान के कौमी खलाई इदारे स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने रमजानुल मुबारक के चांद से मुतालिक पेशगोई कर दी। स्पार्को के तर्जमान के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद 18 फरवरी की शाम इंसानी आंख से देखे जाने का इम्कान है, जिसके बाद पाकिस्तान में पहला रोजा 19 फरवरी को होने की तवक्को है। तर्जमान के मुताबिक रमजानुल मुबारक का नया चांद 17 फरवरी को शाम 5:01 पर पैदा होगा, जबकि 18 फरवरी को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट की होगी, जिसे इंसानी आंख से देखा जा सकता है। स्पार्को ने वाज़ेह किया कि चांद नजर आने और रमजानुल मुबारक के आगाज का हतमी ऐलान रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा, जिसका फैसला मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की रोशनी में होगा। पाकपतन की शादाब कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए नए मेन होल्स का तामीराती काम जारी है। वासा हुकाम ने कहा कि हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए गए। तामीराती काम की जगह पर फिसलने की वजह से मोटरसाइकिल सवार गिर कर जाँ बहक हो गया। इस हवाले से देखते हैं बख्तियार सुखेरा की ये रिपोर्ट। पाकपतन वासा हुकाम के मुताबिक तामीर के दौरान कम गहराई का गड्ढा खोदा गया था और इसके गिर्द तमाम हिफाजती इकदामात मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाए गए थे। 11 फरवरी की शब तकरीबन 9 बजे आईनी शाहिदीन के मुताबिक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार नौजवान गड्ढा के पास से फिसलने से चंद गज फासले पर जा गिरा, जिसके नतीजे में सर में गहरी चोटें आने से जख्मी हो गया। मैं मोहम्मद अब्दुल्लाबाद डिप्टी कोऑर्डिनेटर साहिवाल डिवीज़न मुस्लिम लीग नून लेबर विंग। हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद कासम साहब का बेटा मोहम्मद बिन कासम, जो कि कल एक हादसे में जाँ बहक हुआ, और मैं अपने दूसरे लोगों को ये कहना चाहूँगा उससे नसीहत लें और मोहम्मद बिन कासम के साथ और कासम भाई के साथ हमारी हमदर्दी है, हमारी दिली हमदर्दी है कि उनका बेटा गया। जितना भी इस पर अफसोस किया जाए कम में, अल्लाह पाक उसे जन्नत अल फिरदौस में जगह था अपने। और दूसरे लोगों के लिए ये नसीहत है कि अपने बच्चों को हेलमेट लेके दे और तेज रफ्तारी से रोके। बेशक तो अपने बच्चों छोटों को मोटरसाइकिल दे ही ना। पाकपतन रेस्क्यू 1122 की टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नौजवान को DHQ अस्पताल पाकपतन मुंतकिल किया और बाद अज़ान नौजवान को शदीद जख्मों के बायस साहिवाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। परसों जो हादसा हुआ है बच्चे का, हमें दिली अफसोस है और उनके वालिदैन से इजहार हमदर्दी करते हैं, लेकिन ये भी बात साथ है, हम इंतवा करते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि 20 ईयर्स से पहले बच्चों को बाइक ना दिया जाए। अगर दिया जाए तो उनको एहतियाती तदाबीर बताई जाएं ताकि आइंदा ऐसे हादसा से बच सकें। जख्मी नौजवान शदीद जख्मों की ताब ना लाते हुए जांबर ना हो सका और 12 फरवरी की सुबह वफात पा गया। वासा शहरियों के सीवरेज के मसाइल के हल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त सरगर्म अमल है और तमीराती कामों के दौरान तमाम हिफाजती इक़दामात को मौसर अंदाज में यकीनी बना रहा है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पानी पीछे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। गुजरात में निजी यूनिवर्सिटी की इफ्तिताह तकरीब के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में दस्तयाब मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कवानीन बन चुके हैं।
الیکشن کمیشن ابتدائی حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کر رہا ہے. حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے فوری بعد بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کو ہاسپٹل پرمز لے کے جایا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ ان کی وہ ٹریٹمنٹ ان کے کنسنٹ کے ساتھ ہوئی. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے. آپ اس رپورٹ کو اگر اس کے سارے مندرجات اخبار میں چھپ چکے ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں گے اس میں یہ بات واضح طور پہ آپ کو مل جائے گی کہ ان کی جو ٹریٹمنٹ وہاں پہ تھی اس کی کوشش انہوں نے جو ہاسپٹل میں ان کو علاج دیا جا سکتا تھا وہ دیا, اور باقی تفصیل اس کی جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیے ہے, فردر انویسٹیگیشن ہوگی کہ ان کی آنکھ میں کیا مسئلہ ہے تو پتہ چل جائے گا. ملک صاحب یہ بتا دیں پنجاب گورنمنٹ اس وقت کیسے دوسرے صوبوں سے آگے نظر آتی ہے, آپ کو کتنی ترقی ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے اور کس وجہ سے نظر آتا ہے؟ دیکھیں آپ نے دو چیزوں پر جائزہ لینا ہے. ایک آپ کو دیکھنا ہے کہ ویزیبلٹی گورنمنٹ کی آپ کو ایجوکیشن میں نظر آ رہی ہے, ہیلتھ میں نظر آ رہی ہے. اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ تعلیم کے بجٹ میں 3 گنا اضافہ کیا گیا. دوسری جانب صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس. کمپنی سے اتھارٹی ماڈلز کو منتقلی سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کہا کہ صوبے کے 41 اضلاع میں ستھرا پنجاب ایجنسیز قائم کی جا رہی ہیں. اتھارٹی کے معاملات مؤثر انداز میں چلانے کے لیے تمام وسائل مہیا کریں گے. بورڈ نے اثاثوں کے ایجنسیز کو منتقلی کے لیے کمیونٹی کے قیام کی منظوری دے دی. کمشنرز اپنی زیر نگرانی اتھارٹی کو سٹاف اثاثوں کی منتقلی یقینی بنائیں. اتھارٹی کا قیام ستھرا پنجاب پروگرام کے استحکام کا باعث بنے گا. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ممبرس آف اسمبلی پنجاب سارہ احمد کا احسان اقدام. بیورو میں پرورش پانے والے 2 جوڑوں اور 1 لڑکی کے نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والوں میں ارسلان شوکت اور عائشہ خالد شاہزیب عصمت اور آمنہ شہزاد شامل ہیں. یہ دونوں جوڑے 10 سال سے زائد عرصہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم رہے اور اب ان کی عمریں 20 سال سے زائد ہیں, جبکہ بیورو میں پرورش پانے والی سمیرہ عارف کی شادی محمد عمران سے انجام پائی. چیئرپرسن سارہ احمد نے مزید کہا کہ بچوں اور بچیوں کو اپنے والدین یا لواحقین کے بارے میں معلومات نہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں قیام کے دوران ان بچوں نے تعلیم کے ساتھ مختلف ہنر سیکھے اور اس بنا پر برسر روزگار ہوئے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس سال 2026-27 کی مجوزہ اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں واسا ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور دیگر ضلعی اداروں کی ترقیاتی اسکیمیں پیش کی گئی. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کہا کہ منصوبہ بندی مستقبل کے تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو. زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کے مزید منصوبے متعارف کروائے جائیں گے. بہتر پلاننگ کے تحت زیر تعمیر گلیوں اور سڑکوں میں سروس کوریڈور بنائی جائیں گے. سروس کوریڈور بنانے کے لیے مستقبل میں بار بار گلیاں نہیں اکھاڑی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کی سہولت اور وسائل کی بچت کو مقدم رکھا گیا ہے. ویسٹ واٹر اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات مقررہ نرخانہ میں عمل درآمد جاری ہے. ترجمان ضلع انتظامیہ لاہور کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں پیرا اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں متحرک ہیں. لاہور بھر کی مارکیٹوں میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کے لیے سرویلنس بھی جاری ہے. دکاندار حضرات سرکاری نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزہ رکھیں. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اجاز نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں. قانون کی ریٹ قائم رکھیں گے. ماہ صیام کے دوران اشیاء ضروریہ قیمتوں پر اطلاق یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈرگ فری پنجاب ویژن. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے منشیات کے بڑے ڈیلرز اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دے دیا. ترجمان کے مطابق پنجاب پولیس نے رواں سال 5602 منشیات فروش گرفتار 5502 مقدمات درج کیے. رواں سال صوبائی دارالحکومت میں 478 منشیات فروش گرفتار 463 مقدمات درج کیے گئے. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے منشیات فروشوں اور اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دے دیا. پنجاب پولیس کے خدمت مرکز میں شہریوں کو ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی میں مصروف عمل. رواں سال 4,88,000 سے زائد شہریوں نے خدمت مراکز سے سروسز حاصل کی. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 2 لاکھ سے زائد شہریوں نے جنرل پولیس ویریفیکیشن کروائی. 1,28,000 سے زائد شہریوں نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیے.
72,815 शहरियों ने करारदारी अंदराज करवाया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस खिदमत मराकज पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शानदार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, शहरियों को 24 घंटे सहूलियात फराहम की जा रही है। पुलिस खिदमत मराकज थानों पब्लिक मकामात पर शहरियों के साथ शाइस्ता रवैया इख्तियार करें। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक के म्याना की ज़ेर सदारत इजलास सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रमजान अल मुबारक के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों, तिजारती मराकज और अहम तनसीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत देते सीसीपीओ बिलाल सदीक के म्याना ने कहा कि करप्शन, इख्तियारात से तजावुज और साइलिन से बदसलूकी पर महकमाना कार्रवाई होगी। AI बेस सिस्टम से फील्ड दफातर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। पतंगबाजी पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। डाला कल्चर और असलाह की नुमाइश के मुरतब अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। जराइम पेशा अनासिर और क्रिमिनल गैंग्स की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखे जाएं। बिलाल सदीक की म्याना ने मज़ीद कहा कि चोरी, नक्बज़नी और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी महकमा पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।